हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा इतिहास के लेसन 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेसन 12 है औरंगजेब। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, औरंगजेब ने मुहतसिब की नियुक्ति क्यों की थी? तो इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि औरंगजेब ने मुहतसिब की नियुक्ति इसलिए की थी ताकि लोगों के आचरण पर नज़र रखी जा सके और वे इस्लामी शरीयत के अनुसार जीवन बिताएं। मुहतसिब बाजारों, मेलों और आम जगहों पर यह देखता था कि लोग शराब, जुए जैसे बुरे काम न करें और पर्दा व नमाज जैसे धार्मिक नियमों का पालन करें। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? तो इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब काफ़ी हद तक उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि उसने लंबे समय तक दक्षिण में युद्ध किए जिन पर बहुत धन और सेना खर्च हुई। उसने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाकर जजिया कर लगाया और अनेक हिंदू राजाओं तथा सिखों से लड़ाइयाँ की, जिससे कई शक्तिशाली समूह मुगलों के विरोधी बन गए और साम्राज्य कमजोर हो गया। अगला प्रश्न है कि मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुगलों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक संकट था, क्योंकि लगातार होने वाले युद्धों और फौज पर खर्च के कारण राजकोष धीरे धीरे खाली होने लगा। औरंगजेब ने दक्षिण में लंबे समय तक अभियान चलाए जिन पर बहुत धन, सेना और समय लगा, पर इसके बदले में साम्राज्य को उतनी आय नहीं मिली। जागीरदार और सूबेदार लोग लगान पूरी तरह नहीं जमा करते थे और कई अधिकारी रिश्वत व भ्रष्टाचार से सरकारी पैसा अपने पास रख लेते थे, जिससे खजाने की आमदनी और कम हो गई। खेती योग्य भूमि पर अधिक कर लगाया गया तो किसानों पर बोझ बढ़ा। वे बगावत करने लगे या खेती छोड़ने लगे, जिससे उत्पादन और लगान दोनों घटते गए। इस तरह बढ़ता युद्ध खर्च, घटती आमदनी, करों की वसूली में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार ने मिलकर मुगल साम्राज्य को आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया, जिसके कारण उसका पतन तेजी से होने लगा। अगला प्रश्न है कि राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। तो औरंगजेब की राजपूतों के प्रति नीति कठोर और असमंजस भरी थी, इसलिए कई राजपूत शासक उससे असंतुष्ट हो गए। उसने कुछ राजपूत रियासतों पर सीधे आक्रमण किया और अपने खिलाफ विद्रोह करने वाले महाराजा जसवंत सिंह के पुत्रों के साथ सख्ती बरती, जिससे पुराने विश्वास की जगह दुश्मनी पैदा हो गई और मुगल साम्राज्य की शक्ति घट गई। अब यहाँ पर है कि प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प गोले को, यानी कि सही विकल्प से आपको गोले को काला करना है। तो फर्स्ट है, सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया? ऑप्शन में है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि औरंगजेब के समय में उन्होंने, सतनामियों ने विद्रोह किया। तो यहाँ जो है आप इस पर इस गोले को भर देंगे। नेक्स्ट है, महाराजा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था? ऑप्शन में है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, दारा शिकोह। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दारा शिकोह, यानी कि महाराजा जसवंत सिंह का मुगल शासक दारा शिकोह से संबंध था। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है आपके लिए। आप जो है अपनी बुक में दिए गए मुगल शासकों में से किस शासक के कार्य आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों लगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको अपने विचार लिखने हैं। तो आप जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है उदाहरण के लिए आपको समझाया गया है कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे कि मुझे मुगल शासकों में अकबर के कार्य सबसे अच्छे लगे क्योंकि वह सहिष्णु और प्रजापालक शासक था। अकबर ने राजपूतों से मैत्री की, धार्मिक झगड़े कम करने की कोशिश की और सबको न्याय देने की कोशिश की, इसलिए उसके समय में साम्राज्य मजबूत और शांत रहा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि वर्तमान में यदि किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध होता है तो वहाँ की जनता तथा शेष विश्व पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो आप जो है इस पर सोचिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने विचार लिखिए। आप जो इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि आज दो देशों के बीच युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट आम लोगों को सहना पड़ता है, क्योंकि उनके घर, स्कूल, अस्पताल और कामकाज नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अपना शहर छोड़कर शरणार्थी बनकर रहना पड़ता है। युद्ध से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, व्यापार रुक जाता है और पूरा विश्व भी महंगाई, तेल कीमतों में बढ़ोतरी और डर के माहौल का सामना करता है। इसलिए सबको मिलकर युद्ध के बजाय शांति और बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए।
तो ये थे आपके लेसन 12 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.